हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रीति कुल, डॉक्टर कुल डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे कि डेंटल ब्रेसेस क्या होता है, मतलब दांतों पे तार लगाना क्या होता है और उनको कौन से केसेस में लगाना चाहिए। बहुत से पेशेंट्स रहते हैं जिनके दांत आगे रहते हैं, या ऐसे पेशेंट्स जिनके दांत आड़े तिरछे हो, मतलब हम उसको ओवरलैपिंग या क्राउडिंग ऐसे बोलते हैं। तो उस केस में भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स जिनके दांतों में बहुत सारी गैप्स हैं और कुछ सिंपल ट्रीटमेंट से वो गैप्स हम नहीं भर सकते, वैसे केसेस में भी हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट करके उन सब स्पेसेस को, गैप्स को बंद करते हैं। कुछ पेशेंट्स को, मतलब जैसे बच्चों को थंब सकिंग की, लिप बाइटिंग की हैबिट्स रहती है, वैसे पेशेंट्स को वो हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस देते हैं और उसके बाद में अगर ज़रूरत है तो ब्रेसेस भी लगाते हैं। मतलब जैसे बच्चों को थंब सकिंग, जिसके कारण वो माउथ ब्रीथिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब नाक से सांस लेने के बजाय वो मुंह से सांस लेते हैं, जिस वजह से उनके जॉ का शेप चेंज हो जाता है, चेहरे का शेप भी चेंज हो जाता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को भी ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है। आपके बच्चों में अगर थंब सकिंग, लिप बाइटिंग या टंग थ्रस्ट जैसी हैबिट्स है तो वैसे केसेस में भी ब्रेसेस की जरूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों में जॉ का साइज ऊपर नीचे रहता है, या फिर नीचे का जॉ बड़ा रहता है या ऊपर का जॉ बड़ा रहता है, या पीछे के दांतों का अच्छे तरीके से बाइट नहीं होता है, या आगे के दांत जिस तरीके से मेल खाने चाहिए उस तरीके से ना मिलते हुए वहाँ पे ओपन बाइट हम बोलते हैं, वो हो जाता है। वैसे केसेस में भी ब्रेसेस डाल के उनके दांतों को सीधा करके उनको अच्छे से बाइट में लेके आते हैं, जिस वजह से वो अच्छे से खाना खा पाते हैं। बहुत से पेशेंट्स का ये सवाल रहता है कि मेरे दांत आड़े तिरछे हैं, लेकिन अगर मैं उनको ठीक ना करूं तो क्या होगा। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि जब आपके दांत आड़े तिरछे होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होते हैं, तब आप उन पे अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं। दो दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकलना जरूरी रहता है। अगर वो ओवरलैप्ड है तो आप कितने भी अच्छे तरीके से ब्रश क्यों ना कर ले, वो खाना अच्छे से निकलेगा नहीं, जिस वजह से आगे जाके दांतों में कैविटीज होना, गम्स में इन्फेक्शन होना, गम्स में पायरिया होना, ये सब समस्याएं आ सकती है। यंग एज में क्योंकि आपके बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, ये सब डिसीजेस, ये सब समस्याएं आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपके दांतों में कैविटीज के चांसेस बढ़ते जाएंगे, आपके गम्स इन्फेक्शन बढ़ते जाएंगे, उस टाइम पे आपको दांतों के ब्रेसेस की जरूरत महसूस होगी। इसीलिए यंग एज में अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपके आने वाले लाइफ में भी आपको कम तकलीफ होगी, कम डेंटल प्रॉब्लम्स होंगे। बहुत से केसेस रहते हैं कि जिसमें दांतों की जॉ की रचना बराबर नहीं होती है, जिस वजह से पेशेंट अच्छे से खाना चबा नहीं पाता है। हमारे पीछे के दांत, जिनको हम मोलर्स बोलते हैं, प्रीमोलर्स बोलते हैं, उनका रोल ये होता है कि वो खाने को अच्छे से ग्राइंड कर सके, जिस वजह से हमारा बॉडी का डाइजेशन अच्छा हो। लेकिन पेशेंट अगर खाने को अच्छे से चबा नहीं पाता है तो उसका डाइजेशन बिगड़ सकता है और जिस वजह से उसकी ओवरऑल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए बहुत से पेशेंट्स में दांतों में ब्रेसेस लगाना सिर्फ एक एस्थेटिक के लिए, सिर्फ सुंदर स्माइल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो अच्छे से दांतों का फंक्शन कर पाए, मतलब अच्छे से दांतों से खाना खा पाए और अच्छे से उसको डाइजेस्ट किया जाए। कुछ केसेस में, मतलब यंग लड़कियों में या लड़कों में दांत बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, जिनके कारण उनको सोशल एक्टिविटीज़ में जाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और धीरे धीरे करके वो अपने आप में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कैरी करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उस केस में भी उनको ब्रेसेस ट्रीटमेंट से उनकी मेंटालिटी हम बदल सकते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि वो भी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ सकते हैं। डीप बाइट, जिसमें ऊपर के और नीचे के दांत एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलैपिंग करते हैं, वैसे केसेस में भी आगे जाके, मतलब जैसे 40 के बाद में या 50 के बाद में दांतों को एक दूसरे पे घिसना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दांतों का इनामल पतला हो जाता है। कुछ केसेस में ये डीप बाइट इतना सीवियर रहता है कि दांत एक दूसरे पे घिस कर दांतों की हाइट बहुत कम हो जाती है, उनमें दर्द शुरू हो जाता है और वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए भी अगर डीप बाइट है तो उस केस में भी ब्रेसेस से दांतों को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों में दांत आगे होने के कारण उनके लिप्स बंद नहीं होते हैं, जिसके कारण वो माउथ ब्रीथिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब नाक से सांस लेने के बजाय वो मुंह से सांस लेते हैं, जिस वजह से उनके जॉ का शेप चेंज हो जाता है, चेहरे का शेप भी चेंज हो जाता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को भी ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है। टंग थ्रस्ट करके एक हैबिट रहती है जिसमें पेशेंट बात करते समय हमेशा उनकी टंग आगे आती है,
और उनके कुछ प्रोनाउंसिएशंस चेंज हो जाते हैं, मतलब हम उसको तोतलापन ऐसे बोलते हैं। तो वैसे केसेस में टंग थ्रस्ट के हैबिट की वजह से दांत धीरे धीरे आगे आते हैं, उनमें स्पेसेस बनती जाती है। कभी ऊपर के दांतों में स्पेस बनेगी, कभी नीचे में बनेगी, तो कभी ऊपर और नीचे के जॉ के बीच में स्पेस बनेगी। ऐसे केसेस में आगे जाके वो स्पेसेस इतनी बढ़ेगी कि दिखने में काफी बुरा दिखता है। तो ऐसे केसेस को भी ठीक करने के लिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जरूरी होता है, और उसके साथ में ये टंग थ्रस्ट हैबिट करेक्शन की क्लिप हमको पेशेंट को देनी पड़ती है। कुछ बच्चों में जब परमानेंट दांत आते हैं, उसमें से एक आधा दूसरा परमानेंट दांत हड्डी में फंस जाता है। ऐसे केसेस में हम छोटी सी सर्जरी करते हैं और उन दांतों को खींच के बाकी नॉर्मल दांतों की तरह सीधे करते हैं। तो कुछ केसेस में जो दांत हड्डी में टोटली फंसे हुए हैं, उनको निकाल के बाकी दांतों को सीधा करते हैं, ताकि दिखने में भी वो दांत अच्छे लगे और पेशेंट को चबाने में भी सुविधा हो। तो इस तरीके से अगर आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्पेसिंग है, क्राउडिंग है, ऊपर और नीचे का जॉ एक दूसरे पे बराबर बैठता नहीं है, या आपके बच्चों को थंब सकिंग है, लिप बाइटिंग है, या किसी को टंग थ्रस्ट हैबिट है, या किसी के दांत एक दूसरे पे ओवरलैप है, ऐसे सारे केसेस में आप ब्रेसेस की ट्रीटमेंट लेकर दांतों को सीधा कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना कि आपकी सिर्फ स्माइल सुंदर होगी, बल्कि आप अच्छे से खाना चबा पाएंगे, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करते जाएंगे, और आपके बॉडी के लिए भी वो अच्छा रहेगा। इसके बारे में अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।